श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद एकादशोऽध्याय श्लोक 18 से। मैत्रेय उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगं दिव्यैर्द्वादशभिर्वर्षैः सावधानं निरूपितम्। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्या अंशों के सहित देवताओं के 12 सहस्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। इन सत्यादि चारों युगों में कर्म से 4, 3, 2 और 1 सहस्र दिव्य वर्ष होते हैं, और प्रत्येक में जितने सहस्र वर्ष होते हैं उससे दुगने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं। अर्थात सतयुग में 4000 दिव्य वर्ष युग के और 800 संध्या एवं संध्यांश के, इस प्रकार 4800 वर्ष होते हैं। इसी प्रकार त्रेता में 3600, द्वापर में 2400 और कलयुग में 1200 दिव्य वर्ष होते हैं। मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है, अतः देवताओं का 1 वर्ष मनुष्यों के 360 वर्ष के बराबर होता है। देवताओं का 1 वर्ष मनुष्यों के 360 वर्ष के बराबर हुआ। इस प्रकार मानवीय मानसिक कलयुग में 4,32,000 वर्ष हुए, तथा इससे दुगने द्वापर में, तिगुने त्रेता में और चौगुने सत्य युग में होते हैं। युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांश। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है उसी को काल वेत्ताओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरण में रहता है। फिर
अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण होता जाता है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की 1,000 चतुर्युगी का एक दिन होता है। और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगत कर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता है। उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल का प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनवंतरों में भगवान सत्वगुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। काल क्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है तब वे भूः भुवः स्वः तीनों लोक उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोक शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वर गण महरलोक से जनलोक को चले जाते हैं। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेषशायी योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से 1,000 चतुर्युगी के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परमायु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं। अब तक पहला परार्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व परार्ध के आरंभ में ब्राह्म नामक महान कल्प हुआ था। उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन
इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी प्रारब्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद्म कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे प्रारब्ध का आरंभक बतलाया जाता है। यह बाराह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने सूकर रूप धारण किया था। यह दो प्रारब्ध का काल अव्यक्त, अनंत, अनादि विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। यह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देहादि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रकृति, महत्वतः अहंकार और पंच तन्मात्र, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण हैं। उन सब के सहित यह, जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधान आदि समस्त के सहित यह, जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम है, स्वरूप है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे एकादशोऽध्यायः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।